राधे राधे दोस्तों, मैं आपका हरिओम यादव, आपका छोटा भाई मित्र दोस्त। आज मैं कृष्ण की प्यारी सी नगरी वृंदावन में मौजूद हूँ और वृंदावन में मैं परिक्रमा में केसी घाट पे प्रेजेंट टाइम पे मौजूद हूँ। आपको आज ऐसे एक दिव्य संत से मुलाकात कराऊंगा, ऐसे दर्शन कराऊंगा जो बहुत ही रहस्यमय और चमत्कार हैं। अभी आपको ले चल रहे हैं, उनसे मुलाकात जो है भगवान श्री कृष्ण भगवान की नगरी है। बात नहीं है, देखिए हम भी महसूस किए थे। हाँ, हम अभी महसूस किए थे। माई लाइफ इज वेरी डार्क बट आई एम वेरी सॉरी, बट माई लाइफ इज पुअर फैमिली बिलोंग बना दिया था उसका। जी हाँ, हमारे दादाजी एक बार जग हुआ था तो हमारे दादाजी का उम्र था 20-22 साल का। हम तो वही कहानी कहते थे। हाँ, हम लोग पढ़ते थे। हम 62 में मैट्रिक पास किए। नगरी जो है भगवान श्री कृष्ण भगवान की नगरी है। हाँ, और इतना ही है, यहाँ पर 5,500 मंदिर हैं। हाँ, और कदम कदम पर हमारे राधा रानी का हाँ वचन जो है, राधा रानी की हाँ कृपा है। राधा रानी जी की जय जय हो रहा है। बगल में जाइए तो श्याम सुंदर जी का चरण स्पर्श कीजिए। बगल में जाइए तो भगवान कृष्ण जो है कि रास लीला किए थे चढ़ करके पेड़ पर। हाँ, सखियों के साथ में अपना रासलीला वहाँ पर हम लोग सवेरे 5:30 बजे जा करके आरती करते हैं। हाँ, और ये नगर तो कहना ही नहीं है। विश्व में ऐसा कहीं भी ऐसा जगह नहीं मिलेगा इसके बराबरी करने का। बाग में जाइए तो राधा राधे राधे राधे। बाग में जाइए तो हमारे दामोदर जी का मंदिर है। हमारे दामोदर जी का मंदिर है, उनका चरण स्पर्श कीजिए, उससे आशीर्वाद लीजिए। बाद में श्याम सुंदर जी के यहाँ जाइए कि 7 पीढ़ी का हाँ भगवान कृष्ण का अनुकंपा है जो कि 7 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। महाराज जी, लेकिन नगर जो है बहुत ही सुंदर है। लेकिन जो वामपंथी हैं वो कहते हैं कि ये तो सब एक धारणा है, बना रखी कागजी है। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए हम भी महसूस किए थे। हाँ, हम अभी महसूस किए थे। माई लाइफ इज वेरी डार्क बट आई एम वेरी सॉरी, बट माई लाइफ इज पुअर फैमिली बिलोंग। यस, तो हम भी ये महसूस किए थे। लेकिन ये नगर जो है आपके काशी में भी हम रहे हैं। बगल में तो हमारे काशी है। ये काशी में भी नगर है। काशी और मथुरा में और साथ ही वृंदावन में धरती आसमान का फर्क है। हम बहुत खुश हैं। हाँ, ये वृंदावन में आकर के हम अपने हाँ रोज रोटी भीख मांगते हैं और जो भी कुछ मिलता है महाराज जी वो तो भिक्षा है ना, वो भीख थोड़ी है। ठाकुर जी ने खुद यहाँ मांग के खाया। हाँ, तो बस हमारे जमुना जी की कृपा है। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी बट यू आर लिविंग फॉर हेल्प। थैंक यू। तो महाराज जी अभी तक आपने कुछ महसूस करा? ठाकुर जी की ऐसी अनुकंपा हुई? ठाकुर जी का हमको इतना न महसूस हुआ कि हम अपनी बच्ची के बारे में कभी सोचे नहीं थे कि हमारी बच्ची जो है कॉलेज में जा कर के एडमिशन लेगी और पढ़ेगी। और यहाँ तक भी बोली कि नाना जी आप हमारे लिए बन सके तो कुछ ना कुछ कॉलेज में आप दे दिया कीजिए। हम बोले कि बेटा हाँ आई विल सफिशेंट फॉर मनी। हाँ, हम उतने के लिए कमी नहीं है, मेरे पास पैसा है बेटा, हम जो भी गए मदद करते रहते हैं। हाँ, और बहुत ही सुंदर नगरी है। हाँ, कोई ऐसा अनुभव हुआ है अभी तक आपके साथ? कहते हैं कि ठाकुर जी किसी ना किसी रूप में आके दर्शन दे जाते, पता भी नहीं लगता। हाँ, देखिए मानिए तो देव नहीं तो पत्थर। महाराज जी विश्वास नहीं कीजिएगा, हम जमुना जी के किनारे जा कर के एक दिन हम भगवान कृष्ण का आराधना किए। हाँ, तो रोंगटा खड़ा हो रहा है। भगवान कृष्ण हमको सामने आ गए थे। अच्छा। हाँ, सामने आ गए थे लेकिन बाद में हम रोते चिल्लाने लगे एक बार और दर्शन हो, हम पहचाने नहीं। अच्छा। हाँ, हम पहचाने नहीं। पूरा खोल के बताइए, शुरू से बताइए। हम पहचाने नहीं महाराज जी। वो किस्सा जो वाक्य हुआ उसको खोल के बताइए एकदम संक्षिप्त में। कहने का मतलब कि वहाँ बैठ करके जमुना जी के किनारे हम आराधना कर रहे थे। हाँ, और अपने जीवन के बारे में, अपने बाल बच्चों के बारे में सब सोच रहे थे और माँ का प्रार्थना कर रहे थे। तब तक भगवान कृष्ण जो है हमारे सामने आए वो आ करके हाँ ऐसे हाथ दिए, आशीर्वाद दिए और उसके बाद से ब्लीन हो गए। बाद में हमको जब महसूस हुआ कि हो भगवान कृष्ण जो थे हमको आए हाँ
हमारे दुखड़ा को सुन रहे जी, थे बिल्कुल। लेकिन हम आंख में आंसू आने लगा, रोने लगे, चिल्लाने कैसा लगे। स्वरूप कहाँ कैसा था दर्शन? महाराज जी? कहते हैं ठाकुर जी को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए और जी। आपको तो साक्षात दर्शन हुए। दर्शन हुआ लेकिन हम पहचान नहीं सके। अच्छा, क्या रूप, किस रूप में आए थे, कैसे आए थे? कहने का मतलब कि भगवान शंकर का रूप जो था, जैसे कि जटा वगैरह, हाँ, जी। और साधु गंगा रूप का, हाँ, बहते हुए जी। और त्रिशूल लिए हुए, अच्छा, हाँ, ऐसा ही हमको महसूस हुआ, लेकिन हम पहचाने नहीं। हम बहुत रोए, गिड़गिड़ाए। अभी भी कभी भी ये शांत होता है तो महावीर जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी जो गलती हुआ वो क्षमा करो और हमको महसूस, हाँ, हमको दर्शन करा दो। हाँ, हम बहुत कुछ आलसा किए हुए हैं, जब तक जिएंगे कुछ वर्ष तो और जीना ही है जी। हाँ, लेकिन तब तक हमको दर्शन, एक बार दर्शन करा दो, माँ राधा रानी जी कृपा है। रोज हम सवेरे तो जाते हैं। जैसा अभी आपने ठाकुर जी का एक प्यारा सा किस्सा सुना, महाराज जी को कब आए और कब दर्शन देके चले गए, तो ये वृंदावन की एक ऐसी दुर्लभ महिमा है जिसका वृंदावन में शब्दों में नहीं कर सकता। आए महाराज जी के पास में और महाराज जी रोए, उसके बाद में उन्होंने कहा महाराज जी ने कि दोबारा से प्रभु, दोबारा से मुझे दर्शन हो जाए। लेकिन ठाकुर जी तो एक बार दर्शन दे गए, तो आपको तो बिना तपस्या के ही इतना बड़ा महत्व मिल गया, बिना तपस्या के ही आपको ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए। मानिए तो देव, नहीं तो पत्थर। मानने के ऊपर जी। हाँ, आप पुकारिए, हाँ, साक्षात आपके सामने आ जाएंगे जी। लेकिन सच्चा दिल से, ऑनेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉलिसी, इसको ध्यान में रखते हुए आप प्रार्थना कीजिए, भगवान जरूर सुनेंगे और जरूर दर्शन देंगे। इसी जमुना के घाट पर जो है एक और दिव्य संत हुए, देवराह बाबा। कहते हैं उन्होंने जो है जमुना मैया में से पानी निकाल के घी बना दिया था उसका। जी हाँ, हाँ, हमारे दादाजी एक बार जग हुआ था जी। जग हुआ था तो हमारे दादाजी का उम्र था 20-22 साल का। हम तो वही कहानी कहते थे। हाँ, हम लोग पढ़ते थे, हम 62 में मैट्रिक पास किए। कितना? 62 में 60। अब अंदाजा लगाइए, 1972 में महाराज जी ने 10वीं कक्षा है जो पढ़ ली थी। उस समय 8वीं, तीसरी, चौथी कक्षा का करना उस समय बहुत मायने रखता था। हाँ। उस टाइम की पढ़ाई काफी हार्ड थी। आज की 12वीं और उस टाइम की 5वीं क्लास का गणित बड़ा ही सिमिलर है। बल्कि स्ट्रॉन्ग ही था उस टाइम का 5वीं क्लास का गणित। तो महाराज जी ने 1962 में, मेरे पिताजी का जन्म ही 1964 का है, अब अंदाजा लगाइए 1962 में 10वीं पास कर ली। वो जब भंडारा चल रहा था, भंडारा चलते चलते क्या हुआ कि घी खत्म हो गया। हाँ, उस समय तो डालडा चलता था। हाँ, डालडा चलता था और बड़े का तेल में बनता था। तो उधर में तो रहने वाले थे देवरिया के, हमारे देवराहा बाबा देवरिया के, उत्तर प्रदेश के रहने वाले। बिल्कुल। तो हमारे दादाजी बता रहे थे कि हम लोग 5 लड़के थे, बोले कि जाओ 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 गंगा माई की हाथ से ले आओ 5 घड़ा पानी ले आओ। अच्छा। गया बच्चा लोग दौड़ते हुए, जवानी का उम्र था 20-22-25 साल का लड़का लोग का उम्र था। आपके दादा भी उन्हीं में से? जी हाँ, उसमें थे। तो वो लोग गया, वो लोग ले आधा दूर तक आया तो देखा कि घी बन गया। उसके बाद खूब बढ़िया से जग हुआ, काफ़ी लोग 5,000 से ज़्यादा आदमी का लोग भोजन किए, प्रसाद पाए। ये सब याद करने की चीज़ें। देवराहा बाबा का तो खैर कहना ही क्या है। और एक पागल बाबा दिव्य संत, पागल बाबा के बारे में तो जी, उनके बारे में नहीं, देवराहा बाबा के बारे में हम पूरी जीवनी जानते हैं। जैसे? हाँ, बताइए। जैसे कि देवराहा बाबा एक बार हमारे यहाँ गए। हाँ, तो गए तो गाय का झुंड जा रहा था जी। तो उस पार में गंगा, उस पार में जैसे कि जमुना जी है, उस पार में जा कर के देखते हैं कि भैंस वगैरह लोग चराता है। हाँ, तो एक पानी कम होने के बाद तैर करके चली जाती है। उसी तरह से गए तो देवराहा बाबा तो मंच पर रहते थे ना, वो मंच बना करके रहते थे, उसको तो सख्त तकिया का कोई ज़रूरत नहीं थी जी। हाँ, वो मंच मचान था, उस मचान पर बैठ करके अपना जीवन करते रहे, भजन करते थे। और सही भक्त, सही हो भगवान को प्राप्ति करने वाले हैं देवराहा बाबा। देवराहा बाबा जहाँ भी गए हैं उनके बारे में, जीवनी के बारे में हमने पढ़ा है बहुत जगह। जहाँ भी गए वहाँ साक्षात भगवान उनको सामने हुए, साक्षात भगवान उनके सामने हुए। ऐसा कहते थे कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अंतर ध्यान हो जाते थे, उस जगह स्थान पहुँच जाते थे। हाँ हाँ, इस चीज़ को हाँ हमारे दादाजी भी बताते थे। हाँ, कि वो कब नहाते थे किसी ने नहीं देखा,
किसी ने नहीं देखा। जब वो आ जाते थे यहाँ पर मचान पर, बिल्कुल तब बैठ करके वो भजन जब करने लगते, सीताराम सीताराम सीताराम, जी। यही उनका लक्ष्य। उम्र के बारे में भी संशय था। देखिए हाँ, उम्र के बारे में राजेंद्र प्रसाद कहते थे। हाँ हाँ, उम्र के बारे में भी हम सुने हैं कि जापान से और जर्मनी से आया लोग, बोला व्हाट एज, उनको पता किए। उसके बाद में क्या हुआ, उसका एक कांटा जो था न्यूट्रल हो रहा था, न्यूट्रल होता। बाबा वहीं से देखे, मंच पर बैठे हुए थे, मंच पर से देखे हंसने लगे, अरे मूर्ख, छोड़ो 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 छोड़ो। तब उन लोगों को महसूस हुआ कि ओ ये तो महापुरुष हैं जी। तब जा करके वो लोग चरण छुआ, गिरा, बोला कि बाबा माफ़ करिए, हाँ हम लोग आपके उम्र के बारे में पता लगा। बोले कि उम्र क्या बताओ जी, आज है तत्वलीन है, उन्होंने कहा था तत्वलीन। हाँ। चले महाराज। हाँ बिल्कुल, देखिए महाराज जी ने काफ़ी दिव्य रोचक जानकारी दी, और ऐसी जानकारी दी जिसका मैं आपको शब्दों में तो क्या ही बताऊं। महाराज जी की कथाएं जो महाराज जी ने बताई, महाराज जी ने माँ का कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ओ कोई जरूरी नहीं। नहीं, आपने बहुत समय दिया।